राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे NCERT कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को। ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना वर्ष। इसके अलावा ये NCERT जो है भारत सरकार की मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अकादमिक परामर्शदाता के रूप में कार्य करती है। तो किसके परामर्शदाता के रूप में कार्य करती है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अकादमी। तो इसे MHRD कहा जाता है। अब इसका नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। NCERT क्या है? NCERT एक स्वायत्त संस्था है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हमेशा कि NCERT क्या है। तो NCERT क्या है? आपका एक स्वायत्त संस्था है। इसके अलावा NCERT के संगठक से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि NCERT के संगठक कौन कौन से हैं? वे हैं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान इसके संगठक हैं। इसके अलावा NCERT के जो क्षेत्रीय संस्थान होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि NCERT के क्षेत्रीय संस्थान कहाँ कहाँ स्थित है। तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा ध्यान में। पहला है अजमेर में, दूसरा है भोपाल में, तीसरा है भुवनेश्वर में, नंबर 4 है शिलांग में और 5वां है मैसूर में। यहाँ पे ये NCERT के क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान है। इसके अलावा NCERT के कुछ प्रमुख कार्य और उसके उद्देश्य या कार्य होते हैं, उससे भी कुछ आते हैं कि NCERT का कार्य क्या है। तो आपने देखा होगा NCERT जो पुस्तकें आती हैं 6 से लेकर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की, तो ये NCERT का कार्य होता है पुस्तकों का निर्माण करना और सिलेबस को तैयार करना। तो पहला कार्य है कि NCF 2005 जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं को लागू करना होता है। दूसरा है शिक्षक शिक्षा में सुधार करना, शिक्षक शिक्षा में सुधार करना। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। नेक्स्ट है मानक पाठ सामग्री पाठकों का निर्माण करना, मतलब कि पुस्तकों का निर्माण करना जो मानक के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करना। तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का परीक्षा का आयोजन कौन करवाता है? तो NCERT करवाता है। इसके अलावा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण करवाना, पूरे इंडिया लेवल पर शैक्षिक सर्वेक्षण करवाना NCERT का कार्य है। इसके अलावा सेवा पूर्व व सेवारत शिक्षकों कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने का कार्य भी NCERT करता है। इसके अलावा विद्यालय शिक्षा से संबंधित विषयों पर विचारों के आदान प्रदान हेतु संघ एवं विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, मतलब केंद्र और राज्य के बीच शिक्षा संबंधित विचारों को आदान प्रदान करने में ये समन्वय का कार्य करता है। अब हम देख लेते हैं NCTE जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहा जाता है। देखिए यहाँ पे अध्यापक लिखा है, तो इसमें अध्यापकों की बात होती है अधिकतर। क्या होती, पहले इसकी स्थापना वर्ष देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1995 में। और इसकी क्षेत्रीय समितियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी क्षेत्रीय समितियाँ 4 हैं। कहाँ कहाँ पर? इसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बेंगलुरु में, जयपुर में, भुवनेश्वर में और भोपाल में। तो NCTE के मुख्यालय दिल्ली में है और NCERT का भी मुख्यालय दिल्ली में है। इसका कार्य क्या क्या है? NCTE के कार्य क्या है? पहला कार्य है कि अध्यापक शिक्षा के सभी विषयों पर सरकार को सलाह देना। नेक्स्ट है कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश, अवधि, पाठ्यक्रम, परीक्षा आदि के संबंध में दिशा निर्देश तय करना। जो आप लोग B.Ed करें, अभी 2 साल का B.Ed है, फिर 4 साल का B.Ed होने वाला है, तो उससे संबंधित जो प्रवेश प्रक्रिया होती है उसकी अवधि कितनी होनी चाहिए, उसकी पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, परीक्षा कैसे होनी चाहिए, इसके संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने का कार्य NCTE करता है। इसके अलावा अध्यापक संस्थाओं को प्रमाणित व अप्रमाणित करने का कार्य भी NCTE का है कि कौन सी B.Ed कॉलेज मान्य है, मान्यता प्राप्त है, कौन सा मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि बहुत से फर्जी कॉलेज भी चलते हैं, तो उनको प्रमाणित अप्रमाणित करने का कार्य भी NCTE करता है। इसके अलावा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देना। किसके क्षेत्र में? अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि NCTE अध्यापक से रिलेटेड है, तो अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य करेगा। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करने का कार्य करता है। इसके अलावा अध्यापक शिक्षा के व्यवहारीकरण को रोकने के उपाय करना भी इसका प्रमुख कार्य है। अब हम देख लेते हैं न्यूपा, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। देखिए ध्यान रखिएगा, न्यूपा क्या है? न्यूपा एक विश्वविद्यालय, एक संस्था है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कभी कभी न्यूपा का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। और
ये एक शैक्षिक योजना एवं प्रशासनिक क्षेत्र में एक शिक्षण संस्थान है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, शैक्षिक योजना एवं प्रशासनिक क्षेत्र में एक शिक्षण संस्थान है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये शिक्षण संस्थान है, विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना हुई तो 1962 में। इसके अलावा नीपा भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त शासी निकाय है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीपा क्या है, एक स्वायत्त शासी निकाय है। जैसे NCERT भी एक स्वायत्त शासी निकाय था, तो ऐसे ही नीपा भी स्वायत्त शासी निकाय है। इसके अलावा नीपा की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, तो यूनेस्को के सहयोग से हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नीपा के जो अध्यक्ष होते हैं वे मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं। जो मानव संसाधन विकास मंत्री जो MHRD होते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री की जगह अब शिक्षा मंत्रालय आ गया है, शिक्षा, तो उसके शिक्षा मंत्री जो होते हैं वे नीपा के ही अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं NIOS, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। ये विद्यालय स्तर पर मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती है। ये भी स्वायत्त संस्था है और इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अतिरिक्त स्थापना के समय इसका नाम था NOS, बाद में इसका नाम NIOS कर दिया गया। अब हम NCERT से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 179 है। इससे पहले करंट एजुकेशन सिनेरियो में हमने 178 तक के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो 179 को क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को। NCERT है डैश, तो NCERT क्या है, एक स्वायत्त संस्था है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। NCERT का ध्येय वाक्य क्या है, तो इसका ध्येय वाक्य है, इसका ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य है, विद्याय मृत मासुनुते। इसको याद रखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट है NCERT का ध्येय वाक्य विद्या मृत मासुनुते किस उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का नाम पूछ रहा है कि ये ध्येय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है। स्वसयुपनिषद से। NCERT के मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वे नई दिल्ली में स्थित है। NCERT के उद्देश्य एवं क्रियाकलाप है, तो NCERT के जो मुख्य उद्देश्य और क्रियाकलाप है वे शोध अनुसंधान एवं प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार, किसका प्रसार करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCERT के कितने क्षेत्रीय संस्थान हैं, तो NCERT के 5 क्षेत्रीय संस्थान हैं। कौन सी संस्था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन करवाती है, तो वे NCERT इसका आयोजन करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCERT किसको स्कूली शिक्षा के संबंध में परामर्श देने का एक स्वायत्त संस्था है, तो वे है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। इसको परामर्श देने का कार्य करती है, किस संबंध में, स्कूली शिक्षा के संबंध में। NCERT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन हुआ था वे हुआ था 13 जून 2005 को। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो अध्यक्ष थे वे थे सेम प्रितोदा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल कितने सदस्य थे, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में 8 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में और उसने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपने प्रतिवेदन का शीर्षक टाइटल क्या रखा था, तो इसका जो शीर्षक या टाइटल था वे था राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। क्या था नाम, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। अगला क्वेश्चन है कि स्कूली शिक्षा में प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य रूप से दी जाने की सुझाव किसने दिया, तो ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव था कि प्राथमिक कक्षा से मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की शिक्षा भी अनिवार्य रूप से दी जाए। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दिया। यहाँ से आप ध्यान दे सकते हैं, ज्ञान नेटवर्क, तो यहाँ ज्ञान दोनों से लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन सुधारने हेतु पंचायती ज्ञान केंद्र की स्थापना का सुझाव दिया, तो इसकी स्थापना का सुझाव दिया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने।